बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर मेरे साथ कहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज फिर मेरे दो बेटे, मेजर अमर अजीज़ और दूसरा मेरा बेटा मोहम्मद आरफ, जिसे DGISP सिपाही कहता है, मेरे लिए तो वो आर्मी चीफ से भी ज़्यादा अहम है। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है। ये DGISP का कोई भाई भांजा भतीजा शहीद नहीं हुआ, जिसे वो सिपाही कह रहा है। और मेजर भी मेरा बेटा है, सिपाही भी मेरा बेटा है। तो मेरे दो बेटे आज फिर शहीद हो गए हैं। मेरे साथ दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे शुहदा को जन्नत व फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके वालिदैन को, उनके खूनी भाई बहनों को, अजीज़ों कारब को और हमें सबको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और उनकी राह अपनाते हुए हमें अंदरूनी दुश्मन, अंदरूनी जालिम जाबर दुश्मन से, जिसने हमें 76 साल से कैद किया हुआ है, इसके साथ अपनी कुर्बानियाँ देते हुए इससे हकीकी आज़ादी और हकूक़ हासिल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान का दुश्मन बाहर नहीं, पाकिस्तान का तमाम तर दुश्मन अंदर बैठा हुआ है, जो वसाइल पे काबज़ है, जो इक़्तिदार पे काबज़ है, जो इख्तियार पे काबज़ है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा खुदा जानता है, मैंने किसी से कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना कि मेरा दिल कितना दुखी होता है जब कोई मेरा बेटा जख्मी होता है या शहीद होता है। लेकिन मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ रहा है, हमें ये शहादत का नशावर मशरूब ज़्यादा ना पिलाओ, हमारी अजियत में इजाफा ना करो हमें शहीद बता कर। ये आपकी नहलियों नलैकियों से मेरे बच्चे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो जख्मी हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, मफलूज हो रहे हैं। माओं के, बूढ़ी माओं के, बापों के सहारे सिन रहे हैं, जान बहनों के सहारे सिन रहे हैं। वो बिन ब्याही घरों में बैठी रहती हैं जिनके शहीद हो जाते हैं। आप क्या जानो जो शहीद का चूरन हमें दे के हमें मुतमिन करने की कोशिश करते हो। हमारी वो बहुएं जिनके सुहाग गुजर जाते हैं, हमें पता है, जिसको आप शहादत कहते हो, हम किस भाव वो भुगतते हैं। जो हमारे छोटे छोटे नौनहाल, नवासे नवासियां, पोतियां पोते यतीम हो जाते हैं, हमें पता है, जिससे आप शहादत कह के हमें ये नशावर शरबत पिलाने की कोशिश करते हो, क्या बीतती है। खुदा करे आप अपना चौधरी अहमद शरीफ साहब, खुदा करे आप शहीद हों, आपका जनाजा लाशा है इधर लागना और मैं आपका जनाजा पढ़ने जाऊं और मैं खुशी होकर फिर आतिशबाजी चलाऊं कि मेरा भाई शहीद होके आया है। फिर पता चले ना कि शहादत हुई है। फिर आपके वालिद गिरामी, जिनको मैं मुजाहिद मानता हूं और वो हैं भी मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में किरदार अदा किया है, फिर उनको मैं मुबारकबाद दूं। फिर आपके मामूओं को मैं मुबारकबाद, मामू तो आपके नहीं, आपके मामूदाद खालादाद को मुबारक दूं कि आपको मुबारक हो जी जनाब, आपका शहीद आया है। या जनरल आसम मुनीर शहीद हो, उनको मुबारकबाद दूं, या DGISP शहीद हो, और ये हमारे बच्चे अपनी नलायकियों नहलियों से मरवा रहे हो और हमें शहादत का शरबत पिला रहे हो। नहलियां नलायकियां आपकी और याशियां आप करें और शहादतें हमारे बच्चे दें। मैं इसलिए आज इतना जज्बात में हूं, इतना मैं आप पे तपा हुआ हूं, उसकी खास वजह है 76 साल से हमें झूठ का, फरेब का, दगाबाजी का नशावर मशरूब हमारी रगों में उतारा जाता रहा है, जिसने हमें ना जीने के काबिल छोड़ा है, ना मरने के काबिल छोड़ा है। कभी हम बताया जाता है हमें कश्मीर हमारी शाहराह है और दूसरे ही लम्हे उधर हमें इंतहाई जिल्लत अमेज उधर के नक्शे दिखाए जाते हैं, जो जुल्म बर्बरियत उधर होती है। अगर हमारी शाहराह है, हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं आज़ाद करवाते।
कभी हमें नशा पिलाया जाता है दिल्ली पे झंडा गाड़ने का, गाड़ लिया झंडा। कभी हमें गजवा हिंद का शरबत पिलाया जाता रहा, हो गया तो गजवा हिंद। आपने हम पे ही गजवा पाकिस्तान बर्पा कर दिया, हमारा ही जीना हराम कर दिया, भूख से, अफलास से, गुर्बत से, उसके अलावा तशद्दुद से, जुल्म से, बर्बरियत से, बच्चियों की इज्जत खराब करने से, शहबाज गिल जैसे बच्चों, नौजवानों की, जिसको देखने को उसके रंग को देखने, उससे लवातर करके आपने हम पे ही गजवे सारे बर्पा कर दिए। कभी हमें शरबत पिलाया जाता रहा रूस के टुकड़े करने का, कभी अमेरिका के टुकड़े करने का, और आखिर में हमारा ही आपने जीना हराम कर दिया। आप पाकिस्तान को तो हर 5-10 बाद फतह करते आए थे, साल बाद, लेकिन अब तो आपने हम फतह करें पाकिस्तान को, हमारा जीना तो हराम ना करें जनाब। हमें बोलने की आज़ादी तो दें। आपने तमाम मीडिया कंट्रोल कर लिया, कोई खबर वहां नहीं चलने दे रहे एहतजाज की, तो क्या कौम को पता नहीं है? कौम को सब पता है। हाँ, तो मैं वही आता हूं अपने शुहदा पे। इसमें तो रत्ती भर किसी खंजीर को ना शक है, ना होना चाहिए, ना मेरे किसी हलीफ को, ना हरीफ को, कि मेरे बच्चे शहीद नहीं हुए या शहीद नहीं होते। वो बिल्कुल शहीद हैं, आज वाले भी, पिछले भी, आगे भी जो होंगे। लेकिन एक बात मशकूक है, ये नहीं पता कि वो वाकया ही धरती मां को खतरे की वजह से शहीद हुए हैं, या चंद मफाद प्रस्त खुदगर्ज, जिनको अपनी अना अजीज है, जिनको अपने जाती खानदानी ग्रोही मफादात अजीज हैं, जिनको इक़्तिदार अजीज है, जिनको इख्तियार अजीज है, जो वसाइल पे कब्जा अपना मुस्तकिल रखना चाहते हैं, उनके मफादात की भीड़ चढ़े हैं मेरे बेटे मेजर आमिर अजीज और मेरा बेटा जिसको आप सिपाही कहते हो अहमद शरीफ साहब। वो दोनों, ये दोनों मेरे बेटे क्या आपके मफादात की भीड़ चढ़े हैं, या हमारी जानों की हिफाजत करते हुए उन्होंने शहादत का आला दर्जा उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया। वो तो हर हाल में शहीद हैं, लेकिन अब हमें आपकी बातों पे एतबार ज़रा नहीं रहा। आपने 76 साल हमारे साथ इतना झूठ बोला है। 65 की जंग में आपने बताया कि हिंदुस्तान ने शुरू की, मेरे साथ बैठे में जब लग रहा है मुझे बता देना, मैं कोटवार से हूं तो मैं आपको बताऊंगा किसने शुरू की थी। 71 वो बगैर जगरदल्ला यही खां कह रहा था हम जंग जीत रहे हैं, और हमारे न्याजी साहब सरेंडर कर रहे थे 16 दिसंबर को। और तो और आपका पेशरो, वो जो अब कोर कमांडर कराची है, बाबर इफ्तिखार या इफ्तिखार बाबर, वो कह रहा था मुदाखलत है, साजिश है, मुदाखलत है। फिर वो ये भी हमें भाषण दे रहा था कि वो रजीम चेंज के नतीजे में पाकिस्तान की इकानमी इतनी तरक्की ही की, आसमान पे पहुंच गई है। आज मेरे जैसा सफेद पोश भी, जिसके पास 200-400 रुपया बच जाता था अपने सारे अखराजात से, वो बिजली का बिल देने से कासर है। आप कहते हैं हम सियासत में दखल नहीं देते, जबकि आपने इसे 76 साल से यरगमाल बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है। हमारे बच्चे हैं, हमें तकलीफ है, उनके खुराक भी आती है तो हमें तकलीफ होती है। वो हमारे शहदा हैं, हमारे ही रहने हैं। तो वीडियो तवील हो रही है, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा हमारा मज़ीद ईमानी जज्बाती इस्तेहसाल मत करें। हमें शुहदा शुदा बता के, हमें बहुत अच्छी तरह पता है हमारे बच्चे शहीद होते हैं या क्या होते हैं। इसके साथ ही इजाज़त, इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा। अगर आपके भेजे हुए जौगरों वालों और वीगो डालो वालों मेरे बच्चों ने मुझे ना उठाया, जो जिनकी आपने ब्रेन वॉशिंग की हुई है कि ये लोग गद्दार हैं, ये बागी हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।